हेलो एवरीवन। तो ये जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, ये हमारे कुशन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि ये है एक इंच टेप, और दूसरा हमारा स्केल भी रहता है, और तीसरा कैंची, और चौथा ये जो है मार्कर, और पांचवा जो कि ये धागा, जो मैंने पक्का वाला धागा लिए है। आप इसी धागे को ले सकते हैं क्योंकि ये वाला धागा बहुत अच्छा होता है। और आपको जो दूसरा धागा होता है कपड़े सिलने वाला, उसको आपको 4 फोल्ड करना पड़ता है, तो फिर बहुत टाइम होता है और लगता है, और टूटने का भी डर रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस टाइप का धागा भी ले सकते हैं। रेड कलर में मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। और हमारी सुई, और ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों का सबसे पहले इकट्ठा करें, उसके बाद कुशन बनाने के लिए आपको आसानी रहेगी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुशन कैसे बनाएं, लड्डू कुशन कैसे बनाएं। जो कि मैंने यहाँ ड्राफ्ट बना के रख दिया है, और मैंने यहाँ भी आपके लिए ड्राफ्ट बनाया है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है तो आप ऐसे कॉपी में लिखकर इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको कपड़े में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कपड़ा रहेगा वो है 61 इंच, और जो इसकी लंबाई 61 रहेगी, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 24 इंच। और आपको इस कपड़े से ही जो इसके मतलब आपने जो मतलब साइड में रिंग बनाने हैं, जो गोला बनाना है भी सेंटर का, वो भी आप इसी कपड़े से लेकर बना सकते हैं। और पर जो मेन कपड़ा रहेगा उसकी 61 इंच रहेगी लंबाई। और फिर हमने उसके बाद इस कपड़े का करना है मतलब 20 सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद आपको सबसे पहले 2.5 इंच इस साइड लेना है, और 2.5 इंच दूसरी साइड लेना है। फिर 2.5 आप इसे ऐसे मिला के, उसके बाद फिर आपको 3.5 इस साइड लेना है, और 3.5 इस साइड लेना है। तो फिर 3.5 लेने के बाद यहाँ से 1 इंच इस साइड लेना है, और 1 इंच इस साइड लेना है। आप देख ही रहोगे मैंने इतनी आसानी से आपको लिखा भी है। तो फिर जो यहाँ पर जगह बचती है वो बचती है 5 इंच, इस साइड 5 इंच और इस साइड 5 इंच। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये जो बॉक्स बनाने हैं ये भी हमें 2.5 के ही बनाने हैं। 2.5 इंच जो एक तो ये जो बॉक्स है ये भी 2.5 के है, और इस साइड भी 2.5 और इस साइड भी 2.5। आप देख सकते हो सारे बॉक्स मैंने इसी तरह बनाए हुए हैं। और ये जो बॉक्स बनेंगे ये 24 बॉक्स बनेंगे। तो बस इतना ही है। और आपको अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए मैंने देखते हैं कि आगे मैंने किस तरह से किया है। और आगे मैंने ये जो सारा ड्राफ्ट है यहाँ मैंने उतार दिया है, और थोड़ी लाइनें ऐसी इधर उधर हो गई है, तो आप इसको माइंड मत लेना। जो मैंने डाल दी है वही डाल दी है, क्योंकि मुझे ऐसे बनाना है। और ये जो थोड़ा कपड़ा होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हिला दे तो सारा ही चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 61 लिखा हुआ है। और ये मेरे सारे 24 खाने बन चुके हैं, बॉक्स बन गए हैं। और ये सबसे पहले ये जो इसकी चौड़ाई है ये है मेरी 24, और पूरी जो लेंथ है ये है 61 मतलब 61। और इसके बाद ये मेरा सेंटर रहेगा 20 सेंटर से, और ये भी 2.5 का है, और ये 2.5 का है। इसके बाद मैंने 3.5 लिया है, और इसके बाद 1 इंच, और ये 5 इंच मेरा बचा हुआ है। तो अभी मैंने सारे 24 बॉक्स बना दिए हैं, आप देख सकते हो किस तरह से बनाए हैं। और फिर अब के इसके बाद मुझे इनको ऐसे सिलना है। ये जो मेरे ये चीज़ रहेगी इससे हमारे लड्डू बनेंगे, और इनको सबसे पहले हमें सिलना है। तो मैं देख सकते हो आप मैं इनको सिल रही हूँ। और आपको चाहे इनको आप ऐसे ही सिल सकते हैं, या फिर जैसे सिलने के बाद जैसे इनको यहाँ जैसे गांठ लगानी है, ये जो देख सकते हो आप। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे अगर आप साथ में ही गांठ लगाते जाएंगे तो थोड़ा कपड़ा मतलब अच्छे से नहीं दिखेगा, लाइनें वगैरह। तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको थोड़ी लगाते जाओ, पीछे से गांठ मारते जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ काम करते करते। आगे भी आपको बताती रहूँगी कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने ये सारे 2.5 इंच वाला जो लड्डू रहेंगे ये मैंने सारे देख सकते हैं आप सिल लिए हैं, और बाद में इनमें मैं नॉट लगाऊंगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2.5 इंच है, और आगे ये देखो आप मतलब जैसे ये जो मैंने मार्कर से लगाया हुआ है ये बिल्कुल लाइट पड़ गया है, क्योंकि ये जो मार्कर है वो इस कपड़े में बिल्कुल भी नहीं टिकता। और आपको पता ही ज़्यादा मार्कर जैसे बॉल पेन से करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पेन है उनकी इंक लग जाएंगी कपड़े में। तो मैंने ऐसे ही किया है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको नॉट लगा रही हूँ सारे को। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं नॉट लगा रही हूँ। फिर बाद में आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से इनके अंदर कॉटन फिल की हुई है।
और ये जो काम है ये देखने में बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सा लगता है कि कैसे करेंगे, पर जब आप करने लग पड़े तो फिर बहुत ही ईज़ी है। और एक बार जैसे आपके दिमाग में चला जाए कि ऐसे करना है, तो मतलब एक कुछ बनाने के बाद आप ऐसा लगेगा आपको कि आप बहुत सारे बना सकते हैं। पर आपके पास टाइम होना चाहिए, और ख़ासकर आपके पास छोटे बच्चे तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये काम करने के लिए हमें पहले बिल्कुल अकेले बैठना होता है। और ये जो मार्कर है इसका जैसे लाइनें एक बार मतलब डाल दी जाए तो फिर मार्कर मतलब लंबे समय तक आप इसको ऐसे रख देंगे तो मतलब ये जो मार्कर है ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा, और आपको फिर से याद नहीं रहेगा कि किस तरह से कितनी लाइनें हैं। अगर आप एक काम को जैसे सुबह से लेकर शाम तक लगे रहेंगे तो एक क्वेश्चन आसानी से जैसे बिल्कुल टोटल रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी आपको पता ही है कि मेरा छोटा बेटा भी है, मतलब बेटा भी है, तो वो भी मुझे काम करने नहीं देता, और जब मैंने उसको सुलाया होता है तभी मैं ये काम करती हूँ। और फिर मुझे 1-2 दिन लग गए थे, क्योंकि थोड़ा जैसे बीच में बच्चा उठ जाता है तो फिर जैसे काम बंद करना पड़ता है। इसी वजह से जैसे मेरी लाइनें थोड़ी लाइट हो गई है, और पहले जैसे आपने देखा कि थोड़ी जो लाइनें थी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क थी, और बाद में आपने देखा कि लाइनें मतलब बिल्कुल लाइट पड़ गई है। तो यही कारण रहता है कि जैसे काम बीच बीच में बंद करना पड़ता है तो लाइनें थोड़ी मतलब ये जो चौक है ये थोड़ा हट जाता है। तो अभी मैं सारे जो मैंने लड्डू बताया आपको 2.5-2.5 इंच में, इनको मैं सभी को नॉट लगा रही हूँ, क्योंकि नॉट लगाना एक इसका मेन रहता है, क्योंकि तभी लड्डू बनेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें कॉटन फिल करेंगे, और कॉटन फिल करने के बाद जैसे कुशन 25% ऑलरेडी थोड़ा बन ही जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से काम किया है। और अभी आप देख रहे होंगे तो मैंने ये जो 24 लड्डू बनेंगे आपके, तो 24 नोट लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि आप साथ में भी नोट लगा सकते हैं। और अगर आपको साथ में नहीं लगानी है तो मतलब आप बाद में जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरह भी लगा सकते हैं, पर जैसे साथ साथ में लगाएंगे तो आपको कपड़ा आसानी से नहीं दिखेगा, और आगे वाली जो लाइनें हैं वो थोड़ी लाइट पड़ जाएगी, क्योंकि काम करते रहेंगे। तो ऐसा है, पहले सिल लो आसानी से, फिर उसके बाद नोट लगाओ। तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरह से रहता है नोट लगाने का। तो आप देख सकते हो मैंने इनमें नॉट लगाने के बाद कॉटन भी फिल कर दी है, और सभी में कॉटन फिल करने के बाद इनको फिर से सिलना पड़ता है, और ताकि ये कॉटन यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि अगर आप इनको साइड से नहीं सिलोगे तो कॉटन मतलब बाहर थोड़ी थोड़ी निकल सकती है और लड्डू की शेप थोड़ी चेंज हो सकती है। तो ये मेरे सारे अभी मैं इनको काउंट कर रही हूँ 24 बॉक्स बने हैं। तो आगे का जो वीडियो है उसमें आपको थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जो आधा काम है वो बाद में ऐसे ही कर दिया है, क्योंकि मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास जैसे जो भी ट्राइपॉड वगैरह वो नहीं था, वो घर में रह गया। और बाद में आपको बता रही हूँ कि ये मेरे कुशन बन के रेडी हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।